वेलकम बैक टू अपना चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारी जीवन की धारा है। जी हाँ, ध्यान, मेडिटेशन। हम सभी एक ही बात कहते हैं, ध्यान करना बहुत मुश्किल काम है, मगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको पता है, ध्यान करने की तो हमको कुदरती आदत है। बिना ध्यान के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। क्या आप चल सकते हैं? एक बार विचारिएगा ज़रूर। ऑफिस में बैठे हैं, आपको घर का ध्यान है, बच्चों का ध्यान है, फाइनेंसिस का ध्यान है। कोई शॉप पे बैठा है, उसको किसी और चीज़ का ध्यान है। हम सफ़र कर रहे हैं तो हमको आगे क्या ध्यान है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, बगल वाला बैठा हुआ कहता है भाई सही से गाड़ी चलाओ, ध्यान से गाड़ी चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। बॉस हमको कहता है ध्यान से काम करो, नहीं तो नौकरी से तुम्हारे को निकाल दिया जाएगा। ध्यान ध्यान ध्यान। खाना बनाना हो, नहाना हो, धोना हो, हर चीज़ में बिना ध्यान के हम नहीं कर सकते। पर हम कहते तो यही है कि ध्यान करना सबसे मुश्किल काम है। जिसकी हमको कुदरती आदत है वो मुश्किल कैसे हो सकता है? चलिए आज हम इस सबसे पहले यही समझते हैं कि ध्यान होता क्या है, फिर उसके बाद उसके आगे के पहलुओं पे बात करेंगे। चलिए आइए समझते हैं और सुनते हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। नमस्कार। जो लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब ध्यान कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, उनके लिए आज एक अच्छी खबर है। हाँ, बिल्कुल। आप चाहे माने या ना माने, आप असल में चौबीसों घंटे ध्यान में ही रहते हैं। सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, है ना? हाँ, पर ये सच है। ध्यान से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, बस हम शायद समझना नहीं चाहते। और एक बार अगर इसका मजा आ गया तो समझिए जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और हम ये रोज करते भी हैं, बस पता नहीं चलता। सोचिए जरा, बिना ध्यान के एक कदम भी चलना मुश्किल है। सही बात है। तो आज हम यही जानेंगे कि ध्यान आखिर होता क्या है। और ये जो हमारी बातचीत है, ये अजय भल्ला, काउंसलर के विचारों और उनकी किताब भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज के एक अंश मेडिटेशन इज ईजियर देन यू थिंक पर आधारित है। जी। और हाँ, ये हमारी ध्यान पर आने वाली पूरी श्रृंखला की बस शुरुआत है। आगे हम इसके हर पहलू पर बात करेंगे। क्यों करें, क्या फायदे हैं, कैसे करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? लेकिन शुरू करने से पहले हाँ, एक सवाल पूछिए। जीवन में आखिर चाहिए क्या होता है? शांति, है ना? शांति, खुशी, चिंताओं से मुक्ति, शायद ये सब चाहते हैं हम। तो हो सकता है ध्यान ही वो खजाना हो जिसकी सबको तलाश है। तो आज मिलकर समझते हैं कि ध्यान मुश्किल क्यों नहीं है, कैसे ये सबसे स्वाभाविक चीज है और कैसे ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बुनियादी बात, स्रोत के हिसाब से ध्यान है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में देखिए, स्रोत कहता है जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना किसी एक चीज पर लगाते हैं, वही ध्यान है। सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से ये सवाल आता है कि भाई अगर ये इतना ही आसान है तो फिर जिसे लोग असली ध्यान कहते हैं वो क्या भला है, और हम ये अनजाने में कैसे कर रहे होते हैं? तो देखिए, स्रोत हमें समझाता है कि हम अनजाने में लगभग 24 घंटे एक तरह से ध्यान ही कर रहे होते हैं। कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सोचिए, कभी हम उन लोगों के बारे में लगातार सोचते हैं जिनसे हमें कोई तकलीफ हुई या जो हमें पसंद नहीं। मन वहीं अटका रहता है। हाँ, होता है ऐसा। वो भी ध्यान है, भले ही नेगेटिव हो। या फिर जैसे माँ बाप हैं, बच्चे दूर हैं तो उनकी चिंता में मन लगा रहता है। ऑफिस में बैठे हैं या दुकान पर सोच रहे हैं घर के बारे में, क्या हो रहा होगा, कोई मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा। हाँ, ये तो बहुत आम है। तो किसी भी बात को याद करना, किसी इंसान या हालात के बारे में सोचना, ये सब ध्यान के ही रूप हैं। क्योंकि हमारा ध्यान वहीं टिका है तो उसकी तस्वीर मन में अपने आप बन जाती है। अच्छा, तो ये हुआ वो रोजमर्रा का ध्यान जो हमें पता भी नहीं चलता और ज्यादातर बाहर की चीजों या चिंताओं या लोगों पर लगा रहता है। जी। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि असल ध्यान तब शुरू होता है जब हम इसी ध्यान देने की ताकत को बाहर से खींचकर अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी ध्यान की शक्ति से हम बाहरी दुनिया में भी ज्यादा अच्छे से जी पाते हैं।
तो फिर वो जो आम धारणा है कि ध्यान बड़ा मुश्किल है, उसका क्या? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और अजय भल्ला काउंसलर ने इसे समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, तो पूरा ध्यान कहाँ होता है? खाने में ही, सब्जी में, रोटी में। हाँ, अगर ध्यान जरा भी हटा तो सब्जी जल सकती है, नमक तेज हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। सही बात है। या फिर गाड़ी चलाना, हर कोई कहता है ध्यान से चलाओ, क्यों? क्योंकि ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, सीधा हिसाब है। बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई देख लीजिए, माँ बाप, टीचर सब क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाओ। हाँ, वरना फेल हो जाओगे। क्योंकि बिना ध्यान लगाए, बिना एकाग्रता के पढ़ना बहुत मुश्किल है, नतीजा खराब हो सकता है। सेहत का मामला ले लीजिए, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? यही कि अपनी सेहत पर ध्यान दो, खाने पीने पर ध्यान दो। हाँ, वरना क्या होगा? अस्पताल के चक्कर लगेंगे। और ऑफिस में बॉस की डांट। वो तो है ही। बॉस हमेशा कहते हैं फोकस ऑन योर वर्क, काम पर ध्यान दो, नहीं तो काम बिगड़ेगा, हो सकता है नौकरी पर भी बात आ जाए। तो इन सब उदाहरणों में खाना बनाना, गाड़ी चलाना, पढ़ाई, सेहत, नौकरी, एक ही चीज कॉमन है। हाँ, वो है ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस, मेडिटेशन। श्रोत के अनुसार इन सब का मतलब एक ही है, अपने मन को, अपनी चेतना को एक जगह पर टिकाना। तो मतलब जिंदगी का हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो ध्यान पर ही टिका है। बिल्कुल, जीवन का पूरा ताना बाना ही ध्यान से बुना हुआ है। हम हर पल, हर क्षण ध्यान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हमें इसका पता नहीं है। कमाल है। और यहीं से बात जुड़ती है मन की शांति की। श्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर खाना बनाना, नहाना, दांत साफ करना जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी ध्यान चाहिए, हाँ, तो मन की शांति, जो इतनी बड़ी चीज मानी जाती है, वो भला बिना अपने अंदर ध्यान दिए कैसे मिल सकती है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अजय भल्ला काउंसलर का यही कहना है कि हम सुबह से रात तक ध्यान तो कर ही रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ लगा है? बाहरी चीजों में। चिंताएं, परेशानियां। हाँ, चिंताएं, समस्याएं, नेगेटिव सोच, कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, इसी उधेड़-बुन में। ये भी ध्यान है, पर ये बाहर की तरफ बह रहा है। तो फिर असली ध्यान, वो अंदर वाला ध्यान कब शुरू होता है? श्रोत कहता है वो तब शुरू होता है जब हमारे अंदर एक सच्ची इच्छा पैदा होती है। किस चीज की इच्छा? अपनी अंदरूनी तकलीफों से बाहर निकलने की, जैसे चिंता, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी। जब हम सच में इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब हमारी नजर बाहर से हटकर अपने अंदर मुड़ती है। अच्छा, यहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। हाँ, और श्रोत के अनुसार जिस पल ये होता है, उसी पल ध्यान दुनिया की सबसे ताकतवर दवा बन जाता है। दवा? मतलब गोलियों से भी तेज? स्रोत तो ये कहता है कि शायद कोई गोली भी उतनी तेजी से काम ना करे जितनी तेजी से सही दिशा में लगाया गया ध्यान असर दिखाता है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि स्रोत ये वादा करता है कि जैसे ही कोई ईमानदारी से अपने अंदर ये यात्रा शुरू करता है, शांति के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। शांति के दरवाजे? हाँ, असली ध्यान आपको शांति में स्थित करता है। और ये जो शांति है ना, यही हर ताले की चाबी है, हर मुश्किल का हल। इस शांति की अपनी एक गजब की ताकत है। तो ये समझना भी जरूरी है कि ध्यान क्या नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब मन से लड़ना, विचारों को रोकना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को साफ करता है, मेडिटेशन का मतलब मन से कुश्ती करना या विचारों को दबाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो बस शांति से बैठना है, थोड़ी देर के लिए बस अपने साथ होना है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कोशिश के। स्रोत कहता है इसे करके देखो, महसूस करो कि सिर्फ साक्षी बनकर बैठने से क्या होता है। मतलब विचारों को आने जाने देना, उनसे उलझना नहीं। बिल्कुल। अपने अंदर वो ताकत खोजना है जिससे हम उन समस्याओं से ऊपर उठ सकें। स्रोत की आखिरी लाइनें मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? कि जिंदगी बोझ उठाने के लिए नहीं मिली थी, जिंदगी तो उड़ने के लिए मिली थी। वाह, बहुत खूब। एंड रेस्ट assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. और स्रोत लेखक के नजरिए से कहें तो every word I write, every thought I share flows only through the grace of my Sadguru. जी। And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे
अगली कड़ी में हम इसी बात पर और गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चे गुरु ध्यान पर इतना जोर क्यों देते हैं। The fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. रब राखा।